नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज बहुत कह सकते हैं गनीमत रही जब भव्य कर्तव्य पथ पर आज गणतंत्र दिवस परेड समारोह का आयोजन हो रहा था। उस दौरान बारिश नहीं हुई और जैसा कि पहले उम्मीद थी बारिश होगी, आशंका थी, लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि बारिश नहीं होगी और बादल थोड़े बहुत रहेंगे, लेकिन 10-11 बजे के आसपास छट जाएंगे। लेकिन बादल नहीं हटे, ज्यादा धुंध और कोहरा बना रहा, जिससे फ्लाई पास्ट का नजारा उतना खूबसूरत नहीं रहा और उतने अच्छे से आप नहीं देख पाए। अगर आप टीवी पर बैठे थे, टीवी सेट पर देख रहे थे ये कार्यक्रम, या फिर आप स्वयं कर्तव्य पथ पर उपस्थित थे, और मैं भी कर्तव्य पथ पर था, आकाशवाणी के लिए कमेंट्री कर रहा था, जिसका लिंक मैंने कल भी पोस्ट किया था कम्युनिटी में, जिसमें आप जाकर के सुन सकते हैं हमारी कमेंट्री जो एफएम रेन एफएम गोल्ड पर प्रसारित हो रही थी। और अब ये कार्यक्रम आयोजित हो गया है और इसके बाद जैसा कि मैंने ये भी कहा था कि इसके बाद मैं आपसे न्यूज मीडिया मंच के माध्यम से जुड़ना शुरू करूंगा नियमित तौर पर, और बातें खबरों से जुड़ी होंगी और उन पर चर्चा होगी। आइए जानते हैं फिलहाल क्या स्थिति है इस समय मौसम की, और क्या स्थिति अगले 24 घंटों में रहने की संभावना, यानी 27 जनवरी को पूरे भारत में कैसा मौसम रहेगा। सबसे पहले बीते 24 घंटों के बारिश के आंकड़े देख लेते हैं। जो लोग ये कह रहे थे, कई सारे मित्र कह रहे थे कि बारिश बारिश आप चिल्ला रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। लेकिन इस महीने में, जनवरी के महीने में, इतनी जो बारिश के आंकड़े हैं, ये कम बारिश नहीं है। और ये आंकड़े कल सुबह यानी 25 जनवरी की सुबह 8:30 बजे से लेकर 26 जनवरी की सुबह 8:30 बजे के बीच 24 घंटों के अवधि के हैं, और इसी दौरान ज्यादा वर्षा हुई थी। गुलमर्ग, काजीगुंड समेत तमाम जगहों पर वर्षा हुई। गुलमर्ग में 37 मिलीमीटर, धर्मशाला में 29, काजीगुंड में 25 और बनिहाल में 24 मिलीमीटर की बारिश हुई। मिनिकॉय लक्षद्वीप में भी अच्छी खासी बारिश हुई, 22 मिलीमीटर की। मध्य प्रदेश के रायसेन में 20, हरदोई उत्तर प्रदेश में बारिश हुई है 19 मिलीमीटर, भोपाल में 17, मंडी हिमाचल प्रदेश में बारिश रिकॉर्ड की गई 14 मिलीमीटर, खजुराहो में 12 मिलीमीटर, मध्य प्रदेश में, कानपुर यूपी में 10, शाहजहांपुर में 10, ऊना हिमाचल में 9 मिलीमीटर और मनाली में 8 मिलीमीटर बारिश हुई है। नैनकावरी लक्षद्वीप में बारिश 8 मिलीमीटर हुई है। ओरई में 7 मिलीमीटर, सुरेंद्रनगर हिमाचल प्रदेश में 7 और बहराइच उत्तर प्रदेश 6, सागर में 6 मिलीमीटर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में 6 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की गई है और बर्फबारी हुई है पहाड़ों पर। और अब सैटेलाइट तस्वीर पर नजर डालते हैं। आज की स्थिति ये है, इस समय शाम के 7 बजने को है, और आज भी मैं वीडियो लेट इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि कर्तव्य पथ से आने के बाद थोड़ा सा आने में समय लगा। परेड तो दोपहर में समाप्त हो गई थी, लेकिन आने में वक्त लगा, कुछ ऑफिशियल प्रोसेस होते हैं उनके चलते। और उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूं सैटेलाइट तस्वीरों में बादलों की, तो बादल काफी कम हो गए हैं। पूर्वी भारत की तरफ, पूर्वी दिशा में ये WD निकल गया है। मैदानी इलाकों पर, यानी जो प्लेन्स रीजन है, चाहे वो सेंट्रल इंडिया हो या नॉर्थ इंडिया, यहाँ पर भी बादल कम हो गए, लेकिन हेज यानी हवा में नमी बनी हुई है, जिसकी वजह से आज यहाँ पर धूप का कहें असर बहुत कम रहा। मध्य प्रदेश पर अगले 24 घंटों के दौरान भी बादल छाए रहेंगे, और यहाँ पर ग्वालियर से लेकर सागर, सतना, पन्ना, सीधी, शहडोल और अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट से लेकर भोपाल, इंदौर, उज्जैन के बीच में बादल छाए रहने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के रीजन में भी कुछ जगहों पर बादल छाने की संभावना है। साउथ इंडिया की तरफ अगर आप देखें, तो यहाँ पर ये जो इंप्रेशन दिखाई दे रहा है, ये एक भूमध्य रेखा के पास बने सर्कुलेशन का इंप्रेशन है, उसका इंपैक्ट है। और धीरे धीरे ये सिस्टम इंटेंसिफाई होकर लो प्रेशर सिस्टम बनेगा। लेकिन ये सिस्टम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि ये उत्तर की तरफ नहीं जाएगा। इसका जो डायरेक्शन होगा, ये श्रीलंका से और दक्षिण भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों से, तटवर्ती क्षेत्रों से होकर आगे बढ़ जाएगा, जिससे इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा भारत पर नहीं पड़ने वाला, और बहुत धीमी गति से ये सिस्टम आगे बढ़ने वाला है। लेकिन इसके बावजूद साउथ इंडिया में कुछ राज्यों पर इसका प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। और अगला जो WD होगा दोस्तों, वो 28 जनवरी को यहां पर दस्तक देगा। 27 जनवरी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट पहाड़ों और मैदानी इलाकों पर रहने वाला नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में बादल इस WD के प्रभाव से थोड़े बहुत छाएंगे। अरुणाचल, असम और ऊपरी हिमाचल प्रदेश, ऊपरी पश्चिम बंगाल, और साथ ही साथ जो सिक्किम का रीजन है, इन भागों पर। तो इन स्थितियों के बीच में 27 जनवरी को बारिश होगी या फिर मौसम शुष्क रहेगा आपके शहर में, आइए जानते हैं। साथ ही साथ मौसम क्या ठंडा हो जाएगा बारिश बंद होने के बाद, पहाड़ों से ठंडी हवाएं आने के बाद, आइए जानते हैं। संकेत ये है कि बारिश बहुत कम होगी अगले 24 घंटों के दौरान, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल इंडिया के कुछ इलाकों में, और साउथ इंडिया में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर बारिश होने की संभावना है। और साथ ही ऊपरी इलाकों में कुछ जगहों पर बारिश अगले 24 घंटों में देखने को मिल सकती है, यानी 27 जनवरी को। यहाँ पर मॉडल के अकॉर्डिंग ये जो गुना से लेकर रतलाम, नीमच का क्षेत्र है वेस्ट MP में, और एडजॉइनिंग राजस्थान का क्षेत्र, इन भागों में कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। लेकिन मेरा अनुमान ये है कि बारिश की गतिविधियां
खजुराहो और पन्ना सागर से लेकर टीकमगढ़ और छतरपुर, साथ ही साथ भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर और एडजॉइनिंग प्लेसेस से लेकर भोपाल, उज्जैन के बीच में ये सेंट्रल पोर्शन जो है मध्य प्रदेश का, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। सवाई माधोपुर, गुना और कोटा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना बन सकती है अगले 24 घंटों के लिए। लेकिन अच्छे चांसेस बारिश के बहुत ज्यादा नहीं है, इंटेंसिटी भी बारिश की बहुत ज्यादा रहने वाली नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। और सेंट्रल इंडिया के बाकी हिस्सों की स्थिति अगर देखें तो यहाँ गुजरात के क्षेत्रों पर मौसम मुख्यतः साफ हो जाएगा और सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन में सभी जगहों पर, लेकिन महाराष्ट्र में, सेंट्रल रीजन में यानी मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बादल छाएंगे। जलगांव, परभणी और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ संभाजी नगर, अहमदनगर, पुणे, नासिक और ये जो ऊपरी इलाके हैं नंदुरबार, धुले, इन इलाकों में कुछ स्थानों पर बादल छा सकते हैं। लेकिन बारिश की उम्मीदें विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में नहीं दिखाई दे रही। दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी बारिश के आसार नहीं है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में यानी उमरिया, जबलपुर और बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से लेकर मांडला, बालाघाट, शहडोल, कटनी, अनूपपुर, डिंडोरी, इन भागों में भी शुष्क मौसम की ही संभावना है। थोड़े बहुत बादल मूव करते हुए यहाँ पर आ सकते हैं क्योंकि बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर का फ्लो यहाँ पर है लोअर ट्रोपोस्फियर में, यानी जो क्षोभ मंडल का निचला स्तर है। तो यहाँ पर अगर मॉइस्चर पहुंचता है तो बादल बनने की संभावनाएं रहती हैं और ये बादल अगर यहाँ डेवलप हुए तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल एमपी में, जैसा कि मैंने कहा, हो सकती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में शुष्क मौसम रहेगा और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन भागों में भी शुष्क मौसम की संभावना है। लेकिन यहाँ चेन्नई से लेकर पुदुचेरी और तंजावुर, कड्डलूर, साथ ही साथ पंबन समेत कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली समेत ये वाला जो रीजन है, मदुरई, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल तटीय तमिलनाडु में छा सकते हैं और साउथ कोस्टल तमिलनाडु के कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। तटीय केरल में कुछ जगहों पर बारिश की उम्मीदें रहेंगी। बाकी तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक के शहरों से लेकर पूरे साउथ पेनिनसुलर रीजन में, इंटीरियर में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। और बात अगर करें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू होंगी मौसमी सिस्टमों के आगे बढ़ने के कारण। तो यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में लखनऊ, अयोध्या और गोरखपुर समेत ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में कुछ स्थानों पर कोहरा भी छा सकता है। कोहरा वैसे तराई वाले रीजन में ज्यादा रहने की संभावना है, बिहार में भी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन निचले हिस्सों में लखनऊ से लेकर वाराणसी और प्रयागराज, अयोध्या के बीच में इधर, और पटना से लेकर दरभंगा, भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया के बीच में, यहाँ पर भी कुछ इलाकों में कोहरा छाने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और कोहरे के बाद जब हवाएं चलेंगी तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा और बहुत तेज हवाएं नहीं तेज हवाएं चलेंगी कुछ एक इलाकों में, लेकिन हवाओं में ठंडक बहुत ज्यादा नहीं होगी क्योंकि उनकी जो उनका सोर्स है, यानी जिस जगह से वो पहुंच रही है, वो अभी पहाड़ी इलाके नहीं है। तो जैसा कि अनुमान होता है कि जब भी बर्फबारी बंद होगी उसके बाद अगर पहाड़ों से होकर हवाएं चलनी शुरू होंगी तो जबरदस्त मौसम ठंडा हो जाएगा, जबरदस्त सर्दी पड़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी ये हवाएं पहाड़ों से नहीं आएंगी, लेकिन पश्चिमी दिशा जरूर रहेगी यहाँ पर। तो थोड़ा सा टेम्परेचर में गिरावट होने की संभावना निश्चित तौर पर है। मौसम थोड़ा ठंडा रहेगा आज के मुकाबले 27 जनवरी को, और यहाँ पर कोहरा भी छाएगा। झारखंड और पश्चिम बंगाल के शहरों में कोई विशेष परिवर्तन वेदर में नहीं होगा। दुमका, देवघर, डाल्टनगंज समेत तमाम शहरों में यहाँ पर क्लियर और ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। थोड़ी सी आर्द्रता यहाँ पर रहेगी हवाओं में। तो धूप जो है बहुत ब्राइट नहीं होगी, लेकिन मौसम सामान्य से थोड़ा गर्म रहेगा। इस समय जिस तरह का मौसम ठंडा होना चाहिए उस तरह का नहीं रहेगा क्योंकि हवाएं थोड़ा सा बदली हुई हैं और ये जैसा आज था वैसा ही 27 जनवरी को भी रहेगा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल के ऊपरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बादल हो सकते हैं और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। और उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों की स्थिति देखें तो दोस्तों, यहाँ पर कानपुर और फतेहपुर, बांदा, प्रयागराज, ये वाला जो रीजन है, झांसी, ललितपुर का क्षेत्र, इन भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं और साथ ही साथ लखनऊ तक बादल पहुंच सकते हैं। अयोध्या तक भी कुछ बादल हल्के फुल्के दिखाई दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश की उम्मीदें नहीं है। ईस्ट यूपी में और वेस्ट यूपी में भी बारिश की संभावनाएं नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ठंडी हवाओं के चलने के चलते टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है मिनिमम में, और मैक्सिमम भी थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगा। और कोहरा सुबह के समय रहेगा। तराई वाले रीजन में पश्चिमी भागों में भी कोहरा छाने की संभावना है। बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के बीच में, दक्षिणी भागों में अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर समेत बरेली, शाहजहांपुर, ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों पर भी क्योंकि बारिश हुई है और टेम्परेचर अगर गिरा, ठंडी हवाएं रात में चली, तो यहाँ पर कोहरा सुबह के समय हो सकता है। और थोड़ी देर बाद जब ठंडी हवाओं का असर बढ़ेगा तो हो सकता है कि पश्चिमी हवाएं अगर अपना असर दिखाएं तो कोहरा धीरे धीरे साफ होने लगे और धूप का असर आप तक पहुंचे। राजस्थान के बाकी हिस्सों में शुष्क मौसम एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर रहेगा। तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इन भागों में टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है। पंजाब, हरियाणा में कोई ज्यादा चेंज नहीं है। सुबह के समय कोहरा तराई वाले रीजन में रहेगा। इंटीरियर पोर्शन में कुछ एक स्थानों पर कोहरा छा सकता है। ओपन एरियाज में जहां बारिश हुई है, एयर में नमी है, टेम्परेचर में गिरावट होने से कोहरा छा सकता है। पर्वतीय इलाकों में
थोड़ा सा कोहरा रहेगा, बाकी कोई ज्यादा चेंज नहीं। गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। बाकी अगला जो WD आएगा दोस्तों, वो निश्चित रूप से पहाड़ों पर बर्फबारी जबरदस्त देगा, मैदानी इलाकों में बारिश भी देगा। तो कब देगा और कहां कहां पर देगा, अपडेट करेंगे अगले वीडियो में। बने रहेगा मेरे साथ। धन्यवाद।